तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम 18 मार्च की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके जो टॉप 40 क्वेश्चन है उस वीडियो में हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, इसमें टॉपिक बताएंगे कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन से टॉपिक से। ठीक है, फिर उसका प्रश्न, फिर उसका आंसर बताएंगे, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताएंगे जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। क्यों? क्योंकि हम वो क्वेश्चन भी बताएंगे जो अभी तक नहीं पूछे गए लेकिन अभी पूछे जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन था, पुअर्टी एंड ब्रिटिश रूल्स ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी? ये दादा भाई नौरोजी की है। लेकिन उन्हें किस नाम से जाना जाता था? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। और जो ब्रिटिश संसद है उसमें एकमात्र भारतीय कौन थे? वो भी दादा भाई नौरोजी थे। तो ये नेक्स्ट जो अदर फैक्ट हैं दादा भाई नौरोजी से, वो भी मैंने बता दिए। इसी के अलावा जो ये अदर क्वेश्चन है उनसे भी हमने कोशिश की है कि आपको 2 से 3 अदर जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको इस वीडियो में हम कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दिए, क्योंकि इसमें 100% एनालिसिस के अलावा वो क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे जो आपके 2 या 3% आसानी से सही करा देंगे। ठीक है, तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा जो पहला क्वेश्चन है वो प्रसिद्ध बुक और उसके लेखक से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन था, पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो ये अपने दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट में हम देखेंगे, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उन्होंने इस पुस्तक में धन के निष्कासन का सिद्धांत बताया कि किस प्रकार जो अंग्रेज है वो भारत को लूट रहे थे। ठीक है, वे ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले एकमात्र भारतीय भी रहते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने प्राचीन भारतीय इतिहास का जो युद्ध हुआ था उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था, नर्मदा नदी के तट पर वर्धन वंश के सम्राट हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो उन्हें हराने वाला पुलकेशिन द्वितीय था। ठीक है, अब पुलकेशिन द्वितीय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लो आप। तो आप देखोगे, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी राजा था। ठीक है, यह युद्ध लगभग 618 से 619 ईस्वी में हुआ था। इस विजय का उल्लेख उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा लिखित एवल प्रशस्ति में मिलता है। ठीक है, इस जीत के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की? परमेश्वर की उपाधि धारण की। ठीक है, ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बता दिया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था किससे बताऊँ? वो पूछा गया था भारतीय संविधान में जो नागरिकता है ना उनसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भारत में पैदा हुआ है या उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हैं तो वह भारत का नागरिक किस अनुच्छेद के अनुसार माना जाएगा? तो वह आर्टिकल 5 के अनुसार माना जाएगा। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो आप देखोगे, अनुच्छेद 5 संविधान के लागू होने के समय नागरिकता से संबंधित था। तो नागरिकता से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 5 है। ठीक है, संविधान का भाग 2 5 से 11 नागरिकता के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने संविधान संशोधन जो होता है ना नगर पालिका में, तो इस पर पूछा गया था। इसमें जो मैं बता देता हूँ, एक तो ए, बी और सी, ये इस प्रकार ऑप्शन दे रखे थे, इसमें कौन सा सही था ये बताना था। तो क्वेश्चन था, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें जो गलत थे उनको हटा देना आपको। ठीक है, तो जो ए बी सी है, नाम लिखना भूल गया मैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन था वो था, इसमें संविधान में एक नया भाग 9A जोड़ा गया। सही बात है, जोड़ा गया कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला। ठीक है, इसमें संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, ये कथन गलत है क्योंकि इसके द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगर पालिका से संबंधित है। ठीक है, यह अनुच्छेद 243 से 243 जेड जी के प्रावधानों से संबंधित है, तो ये भी आंसर ठीक है। तो इसका जो आंसर था वो 1 और 3 दोनों है। ठीक है, और अगर इम्पोर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो आप देखोगे 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिकाओं की शक्ति और उसकी जो जिम्मेदारियां उनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जबकि जो 10वीं अनुसूची है उसमें क्या क्या बताया गया है और वो किस संविधान संशोधन से जुड़ी गई है वो भी बताता हूँ मैं आपको। तो आप देखोगे 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या बता रखा है? इसके अंदर दल बदलू विरोध जो कानून है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने पर्यावरण और उसकी वन रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमारा क्वेश्चन था, FAO की ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट 2025 रिपोर्ट के अनुसार कुल
वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? तो भारत विश्व में 10वें स्थान पर रहता है। ठीक है, अब इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देख लो। FAO इसे कहते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम, इटली में है। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ आता है? तो वह रूस के पास है। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने 2011 की जनगणना से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2011 की जनगणना इंपॉर्टेंट रहती है, हर बार पूछी जाती है। तो क्वेश्चन था भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे घनत्व अपने अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 17 व्यक्ति पर किलोमीटर में आते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर है। मतलब 1 किलोमीटर के अंदर केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। जबकि आप देखोगे इसके विपरीत जो बिहार है उसमें 1106 जने प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, जो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। अगर यूटी पूछ ले तो उसमें दिल्ली आएगा। समझ में आया नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था अपने पुरातत्व राखीगढ़ी स्थल से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि खोज किसने की? जो अपने साइड नहीं है क्या वो प्राचीन सभ्यता की, तो उसमें से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था वर्ष 2013-16 के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी स्थल पर खुदाई का नेतृत्व किसने किया था? तो वहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो वसंत शिंदे ने किया था। ठीक है, अगर इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो आप देखोगे राखीगढ़ी सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, यह हरियाणा के हिसार जिले में भी स्थित है। कभी कभी इसकी लोकेशन से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछा गया था अपने महत्वपूर्ण दिवस से क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि अभी आप देखते हो कि कभी कभी जो एग्जाम है वो थीम पूछ लेता है और कभी कभी डेट पूछ लेता है। तो आप देखोगे 24 अक्टूबर 2025 को मनाए गए विश्व पोलियो दिवस की मुख्य थीम कौन सी थी? तो आप देखोगे इसकी थीम थी एंड पोलियो, एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरी वेयर थी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हम। तो आप देखोगे इसमें मैं वो भी बता देता हूँ कि ये किसके जन्म दिवस पर बनाई जाती है। तो आप देखोगे पोलियो दिवस जोनास साल के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, जिन्होंने पोलियो का पहला टीका विकसित किया था। समझ में आया नहीं आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं बता देता हूँ आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था भारत की जनगणना 2011 से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आप देखोगे जो अरुणाचल प्रदेश है उसका जो जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, प्रति वर्ग किलोमीटर में केवल 17 व्यक्ति रहते हैं। लेकिन अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देखोगे तो आप देखोगे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अपने बिहार है, जिसमें 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर रहते हैं। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य इसमें घनत्व में तो अरुणाचल प्रदेश आता है और सर्वाधिक में बिहार आता है। लेकिन अगर केवल पूछ ले जनसंख्या में तो उसमें सिक्किम टॉप पे आता है और उत्तर प्रदेश सबसे टॉप पे आता है, ये कम में आता है। समझ में आया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने पूछा गया था मिट्टी और कृषि से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इंग्लिश में इसे सोइल एंड एग्रीकल्चर कहते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा कपास। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माने जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो वो है अपने काली मिट्टी है। ठीक है, अगर हम काली मिट्टी के बारे में और जानेंगे तो इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें नमी धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से भारत के दक्कन ट्रैप जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो टिश्यू जो उत्तक नहीं होते पादप, उससे क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था पौधे में जल के परिवहन के लिए कौन सा उत्तक सर्वाधिक जिम्मेदार माना जाता है? तो अपने जाइलम माना जाता है। जैसे जाइलम जैसे जल लिए। ठीक है, अतिरिक्त अगर इंपोर्टेंट फैक्ट देखेंगे तो आप देखो फ्लोएम। फ्लोएम का कार्य क्या होता है? यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसकी याद रखने जो ट्रिक मैं बताता हूँ बताऊँ। जैसे जाइलम जैसे जल हो गया, वैसे फ्लोएम वैसे फूड हो गया। ठीक है, जल को ले जाने के लिए जाइलम, फूड को ले जाने के लिए फ्लोएम काम में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने विज्ञान और उसकी खोज से क्वेश्चन पूछा गया था। किसकी खोज किसके द्वारा की गई है? तो क्वेश्चन था इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई है? तो वो जे थॉमसन द्वारा की गई है। लेकिन प्रोटॉन की अगर खोज पूछ ले तो अर्नेस्ट रदरवुड द्वारा की गई है। जबकि ये कौन सा है? ई गोल्डस्टीन द्वारा किसकी खोज की गई है ये भी बता रखा है।
और न्यूट्रॉन दोनों जो प्रोटॉन उसके रदरबोर्ड के द्वारा भी मानी जाती है और गोल्डस्टीन के द्वारा भी मानी जाती है, जबकि जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज जेम्स चैडविक द्वारा की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो अपने जो केमिस्ट्री की जो रिएक्शन होते हैं उनसे क्वेश्चन था। क्वेश्चन था उदासीनीकरण अभिक्रिया के उत्पाद क्या क्या होते हैं। तो एक तो लवण का निर्माण करता है और एक जल का निर्माण करता है। आप देखोगे जब एक अम्ल और एक क्षार मिलते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, जिससे जल व नमक का निर्माण होता है। आप देखोगे HCl ये क्या है, अपने अम्ल है और ये क्षार है, जब इनकी रिएक्शन होती है तो नमक का निर्माण हुआ ये और जल निकल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो कंप्यूटर की जो शब्दावली होती है उससे क्वेश्चन था। क्वेश्चन था BIOS का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होती है। ठीक है, यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित एक फर्मवेयर होता है। कंप्यूटर को चालू होते ही सबसे पहले BIOS ही हार्डवेयर की जांच करता है और पता लगाता है कि सभी जगह लाइट पर्याप्त मात्रा में आ रही है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो गवर्नमेंट की स्कीम से क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन था VBG रैम अधिनियम 2025 ने किस योजना का स्थान लिया है। तो उसने अपने मनरेगा का स्थान लिया है। जिस प्रकार मनरेगा में होता है उसी VBG रैम में होता है। आप देखोगे VBG रैम विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन है। ठीक है, जिसका लक्ष्य कार्य दिवस को 100 से बढ़ाकर जो 100 दिन था उसे 125 दिन करना है और विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो पृथ्वी की संरचना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन था पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहाँ से उत्पन्न होता है। तो वह अपने बाहरी कोर से उत्पन्न होता है, जिसे आउटर कोर के नाम से जाना जाता है। बाहरी कोर तरल और लोहे निकल से बनी हुई होती है, जिसकी गति भू डायनेमो को पैदा करती है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछा गया था। ठीक है, तो आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों तक शेयर कर दे। क्योंकि इसमें क्या करते हैं हम पहले प्रश्न बताते हैं, फिर उसका आंसर बताते हैं, फिर उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते हैं जो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकती है। क्योंकि हम हमेशा ये प्रयास करते हैं आपको इस वीडियो से 2 या 3 प्रश्न आसानी से सही हो सके, ताकि आपको और अदर एक्स्ट्रा बेनिफिट कुछ भी नहीं करना पड़े। इसलिए जल्दी से जल्दी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, क्योंकि उसमें हम 100% एनालिसिस के साथ साथ वो क्वेश्चन भी लाने का प्रयास करते हैं जो आने वाले एग्जाम में आपके लिए बेनिफिशियल बन सकता है। ठीक है, तो बाय, चैनल को सब्सक्राइब करते जाओ दोस्तों।